हमला जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। यानी अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की कोशिश की, यानी जल डमरू मध्य को बंद करने की कोशिश की, जिसकी धमकी लगातार बार बार ईरान देता रहा है, खामनेई की तरफ से दिया गया, और ऐसे में अब ट्रंप ने इसको लेकर के चेतावनी दे दी और ये कह दिया कि 20 गुना ज्यादा हमला जो है वो किया जाएगा अगर ऐसा यहां पर होता है तो। अब आइए तस्वीर हम आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले आप देखिए यहां पर तस्वीर किस तरह की सामने आ रही है। ये जल डमरू मध्य की तस्वीर, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और इसे में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी ये चेतावनी दे दी है, सीधी चेतावनी कि अगर आपने तेल टैंकरों को रोकने का प्रयास किया, अगर आपने ऐसी कोई हिमाकत की तो 20 गुना ज्यादा जोरदार हमला किया जाएगा। यानी आप ये ना समझे कि ये आपका सबसे बड़ा हथियार है। और ऐसे में आपको बता दें, इसी रास्ते से होकर के 20% तेल जो है बाकी दुनिया में सप्लाई, और इसी के साथ गैस की भी सप्लाई होती है, और अगर इसे यहाँ रोका जाता है तो देश में तेल का संकट पैदा हो सकता है। इन सबके बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान के हमलों की 33वीं लहर देखने को मिली। और ये देखिए, इजराइल पर ईरान के हमलों की 33वीं लहर है। इजराइल पर ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक हुए हैं, और ऐसे में 10 खैबर शोकन मिसाइलों से ईरान का हमला हुआ है, और 1 टन से ज्यादा वॉरहेड वाली मिसाइल का इस्तेमाल यहां पर किया गया। IRGC की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है। मिसाइल से अमेरिकी ठिकानों को भी यहां पर निशाना बनाया गया है। और आइए तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये जो ईरान की तरफ से हमला किया गया, ये इसकी तस्वीर है, और ये कितने बड़े गुना पे, मतलब यानी कितने बड़े लेवल पर यह हमला हुआ है, आप इस बात को समझिए। और ऐसे में क्या हालात हो गए हैं। IRGC की तरफ से यह दावा किया गया है कि ये हमले कई मिसाइलों से किए गए हैं, और तकरीबन 20 ऐसे जगह है जहां पर ये हमले जो है वो किए गए हैं। और ऐसे में स्थिति देखिए, आप दिन के वक्त की ये तस्वीर देखिए, दिन के वक्त, और ये रात के वक्त की तस्वीर आप देखिए, किस तरह से मतलब आग की लपटें उठते हुए दिखाई दे रही है। क्या हालात वहां के लोगों की होगी आप समझ सकते हैं। और मिसाइलों का उड़ना भी देखिए, यानी लगातार मिसाइलें जो हैं उनको भेजा जा रहा है। और ऐसे में दिन की तस्वीर में आप धुएं का बड़ा सा गुब्बार जो है वो देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार जो है आग बुझाने के कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन इस बीच में दिन के वक्त की तस्वीर, ये दिन के वक्त की तस्वीर आप देख सकते हैं। धुएं का गुब्बार देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे क्या हुआ वहां पर, लोग किस तरह से रह रहे होंगे, लोग किस तरह से वहां पर जो है रह रहे होंगे। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो देखने वाली बात है। तो 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। एक तो ट्रंप की जो है वो सीधी चेतावनी है ईरान को, सीधे तौर पे कह दिया, जल डमरू मध्य पर अगर एक भी तेल टैंकर को रोका गया तो हम 20 गुना ज्यादा यहां पर जो है वो हमला कर देंगे। अब ऐसे में देखिए, मिसाइल से अमेरिकी ठिकानों पर भी जो है वो हमला किया गया है। इसके साथ इजराइल पर ईरान के 33वीं लहर जो है हमलों की वो देखने को मिली है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी लहर, यानी हमलों की ये बहुत बड़ी लहर। इजराइल पर ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक हुए हैं। 10 खैबर शेकन मिसाइलों से ईरान का ये हमला हुआ है। 1 टन से ज्यादा वॉरहेड वाली मिसाइल का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। और देखिए, यहां पर सीधे तौर पर मिसाइल से अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया, यानी कि न केवल इजराइल के ठिकाने, न केवल इजराइल पर यह बमबारी की गई है, लेकिन सीधे तौर पर आपको बताएं अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। अब देखिए, तबाही का मोड ऑन हो चुका है, नहीं झुकेगा ईरान, ये साफ क्लियर कह दिया गया है। खामनेई के जिंदा रहने से पहले भी, खामनेई के मौत के बाद भी ईरान का यही स्टैंड है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट्स में तेल टैंकरों को रोकने पर 20 गुना सैन्य कार्रवाई ज्यादा करने की एक कड़ी चेतावनी दे दी। और उन्होंने कहा कि ऐसा करने के बाद ईरान का एक देश के तौर पर उभरना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। 20 गुना ज्यादा जोरदार हमला होगा। ट्रंप की ईरान को ये सीधी चेतावनी, और ये कदम उठाना भारी पड़ेगा। क्या कुछ कहा गया, देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल ले जा रहे
टैंकरों को रोकने की कोई कोशिश भी हुई तो उसका जवाब जबरदस्त फौजी कार्रवाई से दिया जाएगा। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा, अगर ईरान ने ऐसा कुछ भी किया जिससे हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल की सप्लाई रुक जाए तो अमेरिका उस पर अब तक हुए हमलों से 20 गुना ज्यादा जोरदार हमला करेगा। ट्रंप ने आगे कहा, इसके अलावा ऐसे ठिकानों को आसानी से तबाह कर देंगे कि ईरान के लिए एक देश के तौर पर दोबारा खड़ा होना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ट्रंप ने अपने इस रुख को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों की हिफाजत की एक बड़ी कोशिश के तौर पर पेश किया। उन्होंने इसे अमेरिका की तरफ से चीन और उन सभी देशों के लिए एक तोहफा बताया जो हॉर्मुज स्ट्रेट का एक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस कदम की काफी तारीफ होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कच्चे तेल की कीमतों को कम करने के लिए कुछ देशों पर से तेल प्रतिबंध हटाने का भी ऐलान कर दिया है। हालांकि उन्होंने अपने बयान में देशों का नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा, ईरान के साथ युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा और ये फैसला अमेरिका समेत कई देशों में बढ़ती तेल गैस कीमतों के बीच आया है। तो आप समझिए कि किस तरह से ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी 20 गुना ज्यादा हमले की। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, ट्रंप ने पुतिन को फोन किया। ट्रंप ने पुतिन को फोन किया है। ईरान युद्ध खत्म करने पर यह फोन किया गया है। तो ट्रंप ने पुतिन को फोन किया और ईरान युद्ध खत्म करने को लेकर के दोनों के बीच में जो है वो चर्चा हुई है। बातचीत तकरीबन 1 घंटे तक चली। अब समझिए कि बातचीत में ईरान युद्ध को खत्म करने को लेकर के बातचीत, और ऐसे में दोनों नेताओं के बीच ईरान युद्ध को लेकर के बातचीत, यानी उसको खत्म करना है। ईरान जंग सुलझाने में पुतिन मदद करना चाहते हैं और ये बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। और ऐसे में आपको ये बता दें कि देखिए ट्रंप की तरफ से क्या कुछ कहा गया कि मैंने पुतिन से बातचीत की। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस का बहुत अच्छी, मतलब कहे कि एक बेहतर रिश्ता, बहुत अच्छी दोस्ती जो है वो ईरान के साथ है। और ऐसे में ट्रंप को ये लग रहा है कि अगर पुतिन यहां पर इंटरफेयर करते हैं तो संभवतः युद्ध खत्म करने में एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वो पुतिन की तरफ से निभाई जा सकती है। और ऐसे में ईरान युद्ध खत्म करने को लेकर के तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत जो है दोनों नेताओं के बीच में चली है। ईरान युद्ध पर भी चर्चा हुई। ईरान जंग सुलझाने में पुतिन मदद करना चाहते हैं, ये ट्रंप ने कहा। और इसीलिए आपको याद है शुरुआती दौर में ही हमने कहा क्या पुतिन पीस मेकर बनने में अब एक नई यहां पर जो क्रिया है वो यहां पर निभाते हुए दिखाई देंगे। एक नई भूमिका जो है उनकी यहां पर दिखाई देगी। अब आइए आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं क्या पुतिन बनेंगे पीस मेकर। अब ऐसे में थम जाएगा ईरान यूएस का युद्ध, ये अब के वक्त में सबसे बड़ा सवाल है। ट्रंप ने पुतिन को फोन किया है, फोन पर बातचीत हुई है। ईरान युद्ध को खत्म करने को लेकर के ये बातचीत, चर्चा का दौर जो है वो चला यहाँ पर 1 घंटे तक समझिए दोनों के बीच में ये बातचीत हुई है। और ऐसे में दोनों नेताओं के बीच में केवल और केवल एक ही मुद्दा, और वो ईरान युद्ध का मुद्दा था। यानी ईरान के साथ जो युद्ध का दौर इजराइल और अमेरिका का चल रहा है उसे खत्म करना चाहते हैं। देखिए ट्रंप ने क्या दावा किया कि फोन पर हमने बातचीत की और यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि वो ईरान के युद्ध को रुकवाने में अहम भूमिका को यहाँ पर निभाए। अब ऐसे में ये ट्रंप का दावा है। रूस यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा हुई है। अब आप समझिए एक तीर से 2 निशाना, पुतिन ट्रंप फोन पर बातचीत करते हैं। ईरान के साथ युद्ध, रूस यूक्रेन जो कि तकरीबन 4 साल से जारी 5वें साल में प्रवेश कर चुका है, अब ऐसे में उसको भी खत्म करने को लेकर के चर्चा हुई। वैश्विक तेल बाजार की स्थिति पर भी बातचीत हुई और इस साल ट्रंप पुतिन की पहली ये बातचीत है। तो इस साल में अगर देखा जाए तो ट्रंप पुतिन की ये पहली बातचीत, इससे पहले जो है रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने को लेकर के लगातार बातचीत का दौर, मुलाकात
बातों का दौर चलता रहा, लेकिन बात कभी भी बन नहीं पाई। अब ऐसे में ट्रंप ने दावा कर दिया है कि सीधे तौर पर पुतिन चाहते हैं कि वो ईरान के युद्ध को रुकवाए। अब आप समझिए कि ट्रंप चाहते हैं वो रूस और यूक्रेन को युद्ध को रुकवाए। तो क्या अब दोनों के बीच में एक सामंजस्यता यहां पर बनते हुए दिखाई देगी युद्ध को रोकने को लेकर के? और दिसंबर के बाद देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बीच ये पहली बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने पिछले साल अगस्त में अलास्का में एक शिखर सम्मेलन में सम्मिलित हुआ, तब वह मिले थे और ट्रंप और पुतिन के बीच में वहां पर बातचीत हुई थी वेनेजुएला और वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर के। अनिश्चितता का भी जिक्र हुआ था। कैमरेलिन ने सोमवार देर रात बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की है। अब देखिए बातचीत के दौरान पुतिन ने ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को जल्दी खत्म करने के उद्देश्य से कई प्रस्ताव जो है वो रखे। कैमरेलिन ने कहा ये फोन कॉल वॉशिंगटन की ओर से शुरू की गई। पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने यह बताया कि बातचीत लगभग 1 घंटे तक चली और दोनों नेताओं के बीच विचारों का जो आदान प्रदान है वो किया गया। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, यानी जो जानकारी एक रिपोर्ट के मुताबिक आ रही है, उसमें यह कहा गया है कि रूसी राष्ट्रपति ने खाड़ी देशों के नेताओं और ईरान के राष्ट्रपति के साथ अपनी बातचीत के बाद मिडिल ईस्ट में चल रहे सशस्त्र संघर्ष के जल्दी राजनीतिक और राजनयिक समाधान के उद्देश्य से कुछ विचार रखे हैं। अब उशाकोव ने यह कहा कि ट्रंप ने चल रहे अमेरिकी इजराइल अभियान के संदर्भ में स्थिति को एक अपने तरफ से आंकलन किया और उसके बाद जो है वो प्रस्तुत किया गया। गौरतलब है कि ईरान, जिसे इजराइल और अमेरिका के संयुक्त मोर्चे के साथ चल रहे युद्ध में भारी नुकसान हुआ और रूस का एक प्रमुख सहयोगी है। उशाकोव ने यहां तक कहा कि पुतिन और ट्रंप ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर बातचीत की चर्चा की। अब बातचीत में ईरान के साथ संघर्ष की स्थिति और यूक्रेन के मुद्दे के समाधान के लिए अमेरिका के प्रतिनिधियों के साथ चल रही द्विपक्षीय वार्ता पर जोर दिया गया। एएफपी के मुताबिक, यानी एक और रिपोर्ट एएफपी की तरफ से सामने आई, जिसमें पुतिन ने संपर्क रेखा मौजूदा स्थिति का वर्णन किया है, जहां रूसी सेनाएं काफी सफलता के साथ आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने फोन कॉल के दौरान यूक्रेन संघर्ष का उल्लेख, उसका जिक्र करते हुए यह कहा कि दिसंबर के बाद ट्रंप और पुतिन के बीच ये पहली बातचीत थी। दोनों नेताओं ने पिछले साल अगस्त में अलास्का में शिखर सम्मेलन में एक साथ जो है बातचीत का दौर चलाया था। उशाकोव के अनुसार ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत हुई वेनेजुएला और वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर के, और साथ ही उसकी अनिश्चितता को लेकर के उस पर जिक्र हुआ, उस पर बातचीत हुई, उस पर चर्चा की गई। उन्होंने यहां तक कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिति के संदर्भ में वेनेजुएला पर चर्चा की। कैमरेलिन ने बातचीत के समग्र लहजे को स्पष्ट किया और एक तरह से उसे व्यवहारिक बता दिया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।